खबर यह है कि 12 जुलाई को अब शिमला में अगली बैठक होगी। बता दें कि अगली बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। हर राज्य में अलग अलग एजेंडे के हिसाब से काम किया जाएगा। मतभेद भुला करके एक साथ काम करने पर सहमति बनी है और सभी विपक्षी दल आज जो इस बैठक में शामिल हुए थे एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमत हुए हैं। ये 3 तस्वीरें जरा देख लीजिए। पूरे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ सभी विपक्षी दल, मोदी वर्सेस ऑल की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। विपक्षी दल एक साथ आए। आम आदमी पार्टी हालांकि नाराज दिखाई दे रही है क्योंकि जो अध्यादेश पर समर्थन का मुद्दा है वो इसके लिए ज्यादा अहम दिखाई दे रहा है और वो कांग्रेस से समर्थन की गारंटी मांग रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि हम जब संसद का सत्र चलेगा उससे पहले इस पर हम फैसला ले लेंगे कि समर्थन करना है या नहीं करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी विपक्ष की इस बैठक के बहाने कहीं ना कहीं इसको लेकर के दबाव बनाने की भी कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के कई तरह की बातें भी सामने आ रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ मतभेद है, लेकिन जब विपक्ष की बैठक खत्म हुई तो सभी नेता सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और इस वक्त न्यूज नेशन संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से मोहित बख्शी और साथ ही साथ मेरे साथ पटना से भी रितेश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रितेश, मैं आपका रुख कर रहा हूं। विपक्षी दलों की बैठक, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? क्योंकि कई तरह की बातें सामने आई। एक तरफ कहा गया कि कुछ मतभेद हैं, लेकिन जब सामने आए सभी तो ये कह रहे हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपने क्या रीड किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बैठक थोड़ी ही देर पहले संपन्न हुई है और बॉडी लैंग्वेज की आपने बड़ी ही सटीक बात पूछी है क्योंकि विपक्ष की बैठक होने से पहले नेता बड़े उत्साहित दिख रहे थे, बड़ा ही उनमें जोश दिख रहा था। लेकिन बैठक समाप्त होने के बाद जिस तरह से हमने बॉडी लैंग्वेज देखी वो बताने के लिए काफ़ी है कि अभी इस बैठक में उतनी कोई बात बनती हुई नहीं दिख रही है। और देख लीजिए कि किस तरीके से कहा गया है कि एक और बैठक 12 जुलाई को होगी, शिमला में ये बैठक होगी। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में उस तरह से चीज़ें सकारात्मक तौर पर आगे नहीं बढ़ सकी हैं। बैठक की अगर बात करें तो सभी दलों के नेता पहुंचे हुए थे। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, देखिए कि जो साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उससे पहले ही ये एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया और अब आम आदमी पार्टी की नाराजगी भी सामने आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टालिन साहब भी बैठक में शामिल तो जरूर हुए, लेकिन जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें शामिल नहीं हुए। वो व्यस्तता का हवाला देकर निकल पड़े। कई तरह की बातें आई हैं, लेकिन 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण इस बैठक में हुई हैं, जिसमें 1 सीट 1 कैंडिडेट, इस तरह की बात का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा रितेश, मैं आ रहा हूं आपके पास, मोहित के पास भी चलेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल 2024 की जंग, मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी को हराना हमारा एजेंडा, ये बातें कही गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि अध्यादेश पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नाराजगी आगे होने वाली बैठकों का बहिष्कार कर सकती है आम आदमी पार्टी। 11 पार्टियां अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी। बता दें कि बैठक में कांग्रेस ने अध्यादेश पर रुख साफ नहीं किया, तो आम आदमी पार्टी की नाराजगी की बात जो सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं खुल करके सामने आ रही है। मोहित बख्शी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली से। मोहित, खुल करके अब आम आदमी पार्टी की नाराजगी सामने आ चुकी है। बिल्कुल, हमने सबसे पहले न्यूज नेशन ने ही ये खबर दिखाई थी कि आम आदमी पार्टी की नाराजगी की वजह भी बताई हमने कि कैसे 11 पार्टियां, 12 पार्टियां हैं जिनका राज्यसभा में वोट है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो 31 वोट रखती है वो जो है कतरा रही है साफ स्पष्ट कहने से कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। और यही वजह है कि जो विपक्षी दलों की एकता है उसमें हो सकता है दरार पड़ जाए, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सार्वजनिक तौर पर वो इसका विरोध नहीं करते, यानी कि कांग्रेस कहे खुलकर कि हम जो है वो अध्यादेश का विरोध करते हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थन में वो। ठीक है मोहित, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक पर लालू प्रसाद यादव का बयान भी सामने आया है। उनका रिएक्शन है बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है। तो लालू यादव सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी को हनुमान जी की गदा पड़ी। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीता नहीं है,
शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। तो काफी समय बाद लालू प्रसाद यादव अपने चिर परिचित अंदाज में